स्टूडेंट्स, बात चल रही थी टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त हो गया। उसको पढ़ते रहिए, उसकी एक्सरसाइज करते रहिए। नेक्स्ट टेंस आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कंटीन्यूअस मीन्स लगातार, काल मीन्स होता है समय। अब इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आप ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जो वर्तमान काल में जिनका कार्य का होना लगातार पाया जाता है, उसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इस टेंस की जरा पहचान देख लीजिए। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसका पहचान देख लीजिए। पहचान ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आदि आता है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आता है। जब कोई वाक्य हिंदी का बोला जाए, सेंटेंस बोला जाए, और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आवे, तो आप समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। एक इसकी अलग पहचान है, उसको भी बता दे रहा हूं। उसकी अलग पहचान क्या है? कुछ वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे हैं, था हूं आता है, तो इसको भी आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। इसके अलावा अगर था है, थी है, थे हैं, था हूं तो भी वो किस में जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जाता है। जैसे आप देख लीजिए कि वह पढ़ रहा है, रहा है आया कि नहीं है? वे दौड़ रहे हैं, आया कि नहीं है? मैं लिख रहा हूं आया कि नहीं है? तो ये सब पहचान किसके हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। प्लस हमने एक और आपको पहचान बता दिया। ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो आप दुविधा पड़ जाते हो कि ये कौन सा टेंस है, इसका अनुवाद कैसे किया जाए। तो आप ये देख लीजिए, था है, थी है, थे हैं, था। जैसे वह बैठा है, वह बैठे हैं, भिखारी दरवाजे पर बैठा है, तो ये किस टेंस के अंतर्गत आएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। ऐसे वाक्य जैसे देख लीजिए, वह जा रहा है, वे सो रहे हैं, मैं घर पर बैठा हूं, भिखारी दरवाजे पर बैठा है, ऐसे सेंटेंस सब आ जाए तो उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब आपने सेंटेंस को देखा, पढ़ा, आप पहचान गए कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। तो अब उसका अनुवाद भी तो करना है, और अनुवाद वही 4 सेंटेंस का करना है बेटा हर टेंस में। अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव निगेटिव का, वही 4 सेंटेंस हर टेंस में चलते जाएंगे। और जो पहला नियम होता है वो अफर्मेटिव का होता है, ऑटोमेटिक। तो अब आप देख लीजिए अनुवाद के नियम
अनुवाद के नियम। क्या आपने पहचान लिया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है? तो अब आप उसको ट्रांसलेट करोगे। ट्रांसलेट का नियम क्या है? रूल क्या कह रहा है? रूल ये कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही रूल आपका एक है अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेटा सब्जेक्ट इसमें 3 हो जाते हैं, सब्जेक्ट में 3 हो जाते हैं। पहला हो जाता है ही, सी, इट। इन सब के साथ रूल फिर से जरा देख लीजिए, एक चीज छूट गया था। अनुवाद के नियम में रूल देख लीजिए, आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, वो है इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। अब इज कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज लगेगा। जब सब्जेक्ट आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आई एम लगेगा। और जब सब्जेक्ट दे, वी बहुवचन होगा तो सब्जेक्ट क्या लगेगा? आर लगेगा। यही नियम है। आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। ही, से, इट और नाम के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। फिर वही नियम हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और आई आपका हेल्पिंग वर्ब है तो आई के साथ क्या लगेगा? आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब। आई एम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर बहुवचन है, दे है, वी है, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे आपको अनुवाद करना है। अब जरा देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। इसी रूल पर आपको चलना है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हो गए ना? तीनों मिलाकर के क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब। प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा अनुवाद देखिए, पहला सेंटेंस आ जाए, वह बाजार जा रहे हैं। वह बाजार जा रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन कीजिए। वह के लिए क्या हो जाएगा? दे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब। आर जाने की इंग्लिश, गो में क्या लगा दोगे? आईएनजी। दे आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू मार्केट। आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। इसका ट्रांसलेशन करना है। तो मैं की इंग्लिश क्या होता है? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। पढ़ने की इंग्लिश रीडिंग। रीड में क्या लगा दोगे? आई एम रीडिंग क्या पढ़ रहा हूं? पुस्तक, बुक। आई एम रीडिंग बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए,
वह दरवाजे पर बैठा है। अब ठा है, ठी है, ठे भी आ गया। वह दरवाजे पर बैठा है, तो वह की इंग्लिश क्या होता है बेटा? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? इज। और बैठने का सिट, और सिट में क्या लगा दोगे? ही इज सिटिंग। कहाँ बैठा है? दरवाजे पर, एट द डोर। सेंटेंस बंद करके तैयार। वह दरवाजे पर बैठा है, ही इज सिटिंग एट द डोर। तो ऐसे ही आप अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का ऐसे ही ट्रांसलेशन बनता है। आपका रूल यही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, आई के साथ एम लगेगा, एक वचन के साथ इज लगेगा, बहुवचन के साथ आर लगेगा। ओके, बात समझ आ गई है? ओके।